स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। 39 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने वो पीड़ा झेली थी जो कई साल नहीं बल्कि कई दशकों तक भोपाल के लोगों को सताती रही है, उनका दिल दुखाती रही है। उस गैस लीक हादसे में करीब 3800 लोगों की मौत हुई थी। जब इस त्रासदी की 25वीं बरसी थी तब एनडीटीवी ने भोपाल जाकर गैस पीड़ितों से बात की थी, उनका दर्द जाना था। तब से लेकर अब तक क्या बदला, उनकी मांगों पर कितनी सुनवाई हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उस त्रासदी के 25 साल बाद भी लोगों के सामने आज भी क्या समस्याएं हैं, आइए आपको दिखाते हैं 14 साल पहले यानी 2009 की हमारी वो ग्राउंड रिपोर्ट। दिसंबर 1984 की सुबह मुझे ठीक याद है, क्योंकि मेरा बचपन भोपाल में ही बीता। उस सुबह लोग भाग रहे थे, बस भाग रहे थे। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी और हर रोज की तरह अपने बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तब लोगों को भागते हुए देखा और सिर्फ इतना समझ पाई कि शहर में कोई गैस लीक हुई है और लोग डरे हुए हैं। अंदाजा नहीं था मैं एक भयानक त्रासदी से मची तबाही की गवाह हूँ। अंदाजा नहीं था कि मैं और मेरा परिवार 84 में कितना खुशनसीब रहा। अब जब 25 साल बाद एक पत्रकार की हैसियत से भोपाल के मुजरिमों पर अदालत का फैसला कवर करने पहुंची तो अजीब सी बेचैनी थी। इसलिए सोचा कि यूनियन कार्बाइड प्लांट जाकर आप सभी तक वो तस्वीरें पहुंचाऊं जिसको मैं खुद देखना चाहती थी। लेकिन अकेले नहीं गई, साथ में भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी थे और भोपाल के 4 नौजवान रौनक, शिखा, अक्षत और कुमकुम, जिनकी पैदाइश 1984 के बाद की है। मैं जानना चाहती थी कि आज का भोपाल 25 साल पहले की त्रासदी से कितना जुड़ा हुआ है। ये चारों पहली बार कार्बाइड के प्लांट के अंदर कदम रख रहे थे। वैसे केसवानी ने 1982 में ही अपनी रिपोर्ट्स के जरिए ये भविष्यवाणी कर दी थी कि सुरक्षा को लेकर यूनियन कार्बाइड सतर्क नहीं है। वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया तो हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। हादसा हो गया और केसवानी की भविष्यवाणी करती रिपोर्ट्स को आधार बनाकर उन्हें मामले का गवाह भी बनाया गया। हादसा ऐसा हो सकता है, उसकी एक खास वजह मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा मैंने क्यों कह पाया जी। उसमें क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं था तो मैंने उसमें ये पाया कि फॉस्जीन और MIC दोनों जो हैं हवा से 2.5 गुना और 3.5 गुना भारी हैं। तो इसका मतलब जो मैंने स्टडी की थी उसमें ये था कि जो हैवी गैसेस होती हैं दे आर बाउंड टू सेटल डाउन, नीचे आएंगी। तो फॉस्जीन का इस्तेमाल तो वाल गैस की तरह इसलिए किया गया था कि क्लाउड बनते हैं। मुझे लगा कि अगर ये गैस यहाँ से जो हालात हैं, जिस तरह के लीक्स होते हैं, जिस तरह की सुरक्षा का अभाव यहाँ पे है, सुरक्षा व्यवस्था के अंदर
अनदेखी हो रही है। अगर ये बाहर लीक हो गई तो इसका मतलब होगा कि पूरे शहर में फैल जाएगी हवा के जोर से और नीचे आके और लोगों को मारेगी। मैंने इसी बिना पे कहा, हालांकि कुछ जो यहाँ के केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स वगैरह थे जिनके पास मैं जाता था इसके लिए, वो मुझसे बिल्कुल सहमत नहीं थे, लेकिन मेरा जो विज्ञान का जो अज्ञान था वो मुझे मजबूर कर रहा था कि नहीं ये तो होगा इस तरह से, और मैंने उस पर स्टिक किया। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने 17 सितंबर 1982 को जब पहली बार लिखा तो मैंने लिखा, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पांस नहीं मिला समाज से और सरकार से, तब मैंने एक आर्टिकल और दिया अगली बार। उसमें लिखा, भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर। तीसरी बार जो है यहाँ पे 5 अक्टूबर 82 को जब ये मैं लिख रहा था, उसी दरमियान 5 अक्टूबर 82 को MIC का एक बड़ा माइनर लीकेज हुआ, और वो लीक जो है ये इस तरफ जो बस्तियां थी जी। वहाँ के लोगों को उस रात भागना पड़ा था। मैंने उसका सहारा लेकर उसका उदाहरण देते हुए मैंने लिखा कि न समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे, और इस तरह करता रहा। आखिरी रिपोर्ट जो है वो फिर 16 जून 1984 को जनसत्ता में 6 महीने पहले ये छपी। आपने कहा कि ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा, और हम क्या कहेंगे, टंकी नंबर 610 वो क्रेटर है उस ज्वालामुखी का, यही है वो। इसी ने जो है इस शहर की तबाही का जो है जरिया बनकर और इस पूरे शहर को बर्बाद किया है। मैं ये प्लांट देखा तो मैंने ये क्वेश्चन आया कि जब भोपाल जैसे बड़े शहर में इस तरह का प्लांट लगाया जा रहा था, तो सरकार ने जब इसकी इजाज़त दी थी प्लांट की, तो क्या उनको ये नहीं पता था कि ये हादसा होगा? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात पूछी ना आपने। लेकिन देखिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी सरकार की कि वो इस बात को देखें और समझें कि आखिर जिस चीज़ की हम इजाज़त दे रहे हैं उससे हमारे पब्लिक को, हमारी जनता को जो है इससे कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सच्ची बात है कि उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। और जब उन्होंने बाद में 1975 में दोबारा लाइसेंस मांगा मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो भी दे दिया। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग चल रही थी, पैसा बचाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है उस रात नहीं चल रहा था। तो जब यहाँ पर सफाई के दौरान जो है पानी जरा सा लीक होकर यहाँ पे आया, तो इसके अंदर घुसा और उसने केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शन से गर्मी बढ़ी अंदर, क्योंकि रेफ्रिजरेशन नहीं था, कूलिंग नहीं हो रही थी, तो वो लगातार बॉयल होते बढ़ते जो है वो 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो है ये बिल्कुल उफान पे आया, और इसमें टैंक में बल्जिंग हो गई। इसका जो है इतनी मोटी चादर पे बने हुए ये उसके बल्ज हो गया, और ऊपर का जो स्लैब था कंक्रीट का उसमें क्रैक आ गया, और यहाँ से जो है जो पाइप्स जुड़े हुए थे जिसकी सप्लाई होती थी, वो जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है वहां से जो है बाहर जो है निकल के जो जुड़े हुए थे हिस्से, और वो जाके बाहर जो है ऊपर के जो है फ्लेयर टावर और इधर से जहाँ से उसको गुंजाइश निकली वो सारे शहर में फिजाओं में पूरा फैल के पूरे शहर में धीरे धीरे करके फैलता चला गया। अक्षर, आपके पास कोई सवाल है? जी, मुझे पूछना था कि ये बेसिकली यूनियन कार्बाइड क्यों सेटअप की गई थी यहाँ पे, उसका क्या काम था, किस लिए आई थी यहाँ पे? देखिए, इनका काम जो है पेस्टिसाइड्स बनाना था, और ये जो है यहाँ पर शुरुआती दौर में 69 में जब यहाँ पे आए थे तो ये एक छोटा सा फार्मूलेशन प्लांट था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। तो यहाँ पे ये पेस्टिसाइड बनाना और किसानों के लिए जो है खेतों में छिड़काव के लिए ज़रूरत होती है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो जो है उसके लिए ये पेस्टिसाइड्स बनाते थे, ये उसके लिए बनाया गया था प्लांट। लेकिन इस प्लांट ने जो है कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा इंसानों को मार दिया।
भोपाल के नौजवानों में उत्सुकता लाजमी है। इनिशियली इट वाज अ फॉर्मुलेशन प्लांट, क्योंकि जब मैं खुद इस बार भोपाल पहुंची तो एक खोजी पत्रकार की तरह सब कुछ जान लेना चाहती थी। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू हुई? 69। इसी खोजबीन में मुझे भोपाल त्रासदी का पहला FIR मिला। क्योंकि मेरे पास जिस मुचलके की जो कॉपी है इस वक्त यहाँ पर, जिसमें वॉरेन एंडरसन ने खुद कहा है कि वो खुद 25,000 का मुचलका भर रहे हैं, और ये यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन का लिखा मुचलका मिला और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के परिवार द्वारा चलाए जा रहे चुरट ट्रस्ट को यूनियन कार्बाइड से मिले चंदे की रसीद भी मिली। कार्बाइड के कर्मचारी जिनका नाम कुरुविला बताया जा रहा है, कुरुविला उनके जमानतदार बने थे। सजा दी इन लोगों को गुनहगार थे 200 साल की, पर ये 25 साल बाद क्यों इसका डिसीजन लिया? पहले भी तो ले सकते थे कोर्ट वाले। देखिए, ये इतना टेढ़ा सवाल है कि 25 साल में पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो CBI ने इसमें 3 साल लगा दिए कि आखिर जो है ये मतलब FIR फाइल होने के बाद 3 साल बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अदालत में जब दाखिल हुई तो जाहिर है कि यूनियन कार्बाइड के पास बहुत पैसा है, तो लोगों को मुआवजा देने और उनको जो है संतुष्ट करने की बजाय उन्होंने पैसा कानूनी लड़ाई में खर्च किया, तो उसको जितना लंबा खींच सकते थे वो खींचा। दूसरा, हमारी सरकार इतनी नाकारा थी और CBI की फंक्शनिंग इतनी खराब थी कि जिसकी वजह से लगातार ये धीरे धीरे चलता रहा और ये इस केस को 25 साल लग गए यहाँ तक आने में। सर, 1984 से पहले भी 2-3 बार गैस रिसाव हुआ है, तो पहले कुछ प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए, या फिर इसके लिए कोई जो हो सकता था उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? देखिए, ये बात जो आप कह रही हैं ना, ये बहुत सही बात है। ये सबके मन में ये सवाल है। मैंने भी जब लिखना शुरू किया था तो उसमें यही बातें लिखी थी कि देखिए, यहाँ पे ऐसा लगातार हो रहा है, ये लेकिन फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, इससे वर्कर्स को नुकसान हो रहा है, आसपास की बस्तियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जिस तरह के हालात हैं वो किसी दिन बिगड़ सकते हैं और पूरे शहर में फैल जाएगा। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने बार बार कहने के बावजूद भी जो है, इन दुर्घटनाओं के बावजूद भी जो है, कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। इसी का नतीजे में ऐसा हुआ कि ये ट्रेजेडी जो है 1984 में हो गई। जी, और ये ट्रेजेडी कुछ होने के बाद भी जो एंडरसन थे उनको इतनी VIP ट्रीटमेंट क्यों दी गई? उनको यहाँ से भोपाल से दिल्ली कैसे? सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है रौनक ने। देखिए, ये तो आज सारा देश इसी सवाल से जो है जूझ रहा है कि अपराधी जिसको आप कहते हैं, जिसकी जो 25,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है, इस शहर की तबाही के लिए जिम्मेदार है, उसको जो है VIP। अब आप जो है इस दुनिया में नए शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस दुनिया को समझने की, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस दुनिया में जो ताकतवर लोग हैं वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो हिंदुस्तान के ताकतवर लोग मतलब सरकार और सरकार में बैठे लोग, और यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन एक मल्टीनेशनल का ताकतवर आदमी, वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं और इज्जत से पेश आते हैं। तो वॉरेन एंडरसन को भी जो है इस हिंदुस्तान की जो ताकत थी, हमारी सरकार और यहाँ के अफसर और मंत्री, इन सब ने जो है सम्मान के साथ, जैसे एक राजा दूसरे राजा से पेश आता है। बिल्कुल। ये सभी खबर 25 साल बाद भी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि भोपाल इंसाफ के लिए चीख रहा है। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गंवा चुके भोपाल के दोषियों को सजा दिलाने से कहीं ज्यादा जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी। ब्रेक के बाद हम चलेंगे भोपाल के नौजवानों को लेकर गैस पीड़ितों की उस बस्ती में, जहां हर परिवार की कहानी एक जैसी है।